केमिस्ट्री फर्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम इसमें किस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं न्यूटन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन। तो आज हम लोग न्यूटन की खोज के बारे में बात करने वाले हैं। चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में एक नए कण की खोज की। इन्होंने बेरिलियम पर कणों की बमबारी, अल्फा कणों की बमबारी की और उत्सर्जित किरणों का अध्ययन किया। इन किरणों में एक नए कण की उपस्थिति ज्ञात हुई। यह कण उदासीन तथा इसका भार प्रोटॉन के बराबर था। उदासीन प्रकृति के कारण यह कण न्यूट्रॉन कहलाया। अतः नाभिक में दो प्रकार के मूल कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रकट करता है। अल्फा कण द्वारा बेरिलियम परमाणु का विघटन निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। परमाणु संरचना। अतः न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह उदासीन कण है जिसका भार प्रोटॉन के बराबर माना जाता है। न्यूट्रॉन के अभिलक्षण। तो न्यूट्रॉन के अभिलक्षण की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। पहला है, प्रत्येक परमाणु के नाभिक का यह विद्युत उदासीन मौलिक कण है। केवल हाइड्रोजन के समस्थानिक 1h1 को छोड़कर इसकी त्रिज्या की 10⁻⁻13 सेमी होती है। इसका द्रव्यमान 1.67493 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम या 1.008665 AMU होता है। अतः प्रोटॉन से कुछ अधिक है। अगला है हमारा, इनको n या n⁻1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः परमाणु भार A के बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अतः न्यूट्रॉन = 1/Z। अगला है, विचलित अवस्था में यह अस्थायी होता है। इसका अर्ध जीवन काल 20 मिनट होता है। यह विखंडित होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रोटॉन। और इसके बारे में आगे बात करते हैं, जो कि हमारा कण, द्रव्यमान, ये हो गया कण, ये हो गया द्रव्यमान। AMU द्रव्यमान ग्रामों में, आवेश कूलाम में और खोजकर्ता। तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं, इसको आपको लिखना। इलेक्ट्रॉन E हाइड्रोजन परमाणु का 1/1836 या 0.000548 द्रव्यमान ग्रामों में 9.1094 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 आवेश कूलाम -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जिसके खोज करता हैं J.J. थॉमसन 1987। इसको 97 में डेवलप किया था, मतलब सर्च किया था, खोज किया था। उसके बाद आता है आपका P, प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान है 1.007276 द्रव्यमान ग्रामों में 1.6735 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 आवेश कूलाम प्लस 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसके खोज करता है गोल्डस्टीन, जो कि 1886 में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद है N आपका न्यूट्रॉन, जिसका द्रव्यमान है 1.008665 द्रव्यमान ग्रामों में 1.67493 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 आवेश कूलाम है 0 इसका। और इसके जो खोज करता है चैडविक हैं, जो कि 1932 में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। यदि यूरेनियम को शीशे के बक्से में खुला रखें तथा इससे निकलने वाली किरणों को किसी विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने दें तो ये किरणें 3 दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं। अतः फोटोग्राफी प्लेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट है। ये अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें, गामा किरणें, जो कि ये 3 दिशा में जो आपकी दिशाओं में विभाजित होती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में। शीशे का बक्सा ये आपका रहा और रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पे है, जो कि 3 दिशाओं में विभाजित हो रही हैं। उसके बाद अगला देखें नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो वे किरणें जो कैथोड की तरफ मुड़ जाती हैं, अल्फा किरणें कहलाती हैं, और वे किरणें जो एनोड की तरफ मुड़ जाती हैं, बीटा किरणें कहलाती हैं। और वो किरणें जो
किसी भी तरफ नहीं मुड़ती वो गामा किरणें रेस कहलाती हैं। अल्फा किरणें में He⁻² के कण विद्यमान रहते हैं। 3.20 माइनस मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है तथा जिनका भार 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं तथा गामा किरणें अधिक ऊर्जायुक्त विद्युत विकसित होती हैं जो आवेशित होती हैं तथा जिनका भार नगण्य होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कैथोड की तरफ किरणें हमारी मुड़ रही हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी किरणें हैं जो कैथोड की तरफ मुड़ी हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कैथोड। जो कि हमारी कैथोड की तरफ मुड़ती हैं इनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा किरणें। जो कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैथोड की तरफ मुड़ती हैं ये हमारी अल्फ़ा किरणें कहलाती हैं। उसके बाद बात करें कि जो हमारी बीटा किरणें होती हैं वो किस तरफ मूव करती हैं, तो वो एनोड की तरफ मूव करती हैं। जो बीटा किरणें होती हैं वो एनोड की तरफ मूव करती हैं, इनको हम कहते हैं बीटा। उसके बाद हमारा अगला है जो सीधी जाती हैं, जो हमारी रेखाएं सीधी चली जाती हैं उनको हम गामा किरणें कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।